सिंह तोमर और आप देख रहे हैं डीडी सोशल न्यूज़। देखिए, लोकसभा 2024 के चुनावों की जैसे ही नतीजे सामने आते हैं, दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनावों के लिए राजनीति करनी राजनीतिक पार्टियां शुरू कर देती हैं। जैसा कि आपको पता ही है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जिस कदर दिल्ली में लोकसभा चुनावों का, ये जो दिल्ली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उसमें जो अपना गठबंधन बनाया था उसको तोड़ दिया औपचारिक तौर पर। दिल्ली के विधानसभा चुनाव बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस खास तौर पर दिल्ली में लड़ने वाली है। ऐसे में अगले साल होने वाले चुनावों को लेकर जो राजनीति है वो अभी से ही शुरू हो गई है। और अभी राजनीति गरमाने की जो ये इनिशियलिटी होती है, यानी ये जो शुरुआत हुई है, वो हुई है दिल्ली में होने वाले दिल्ली वाटर क्राइसिस, यानी दिल्ली का जो जल संकट है उसको लेकर। आज डीडी सोशल न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको दिल्ली का ये जो जल संकट है उसके बारे में तो बताऊंगा, लेकिन साथ में कुछ विजुअल्स और ये कुछ पिक्चर्स दिखा के आपको वो वास्तविकता दिखाने की कोशिश करूंगा जो राजनीतिक पार्टियां राजनीति करते करते कुछ तो बता रही हैं, कुछ उससे अपना पलड़ा मोड़ ले रही है। लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी सही तौर पर अगर राजनीति करना भी चाहती है, उस मुद्दे को लेकर नहीं कर पा रहे हैं। तो आप एक बार ये शुरू से लेकर अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। हर बार जब दिल्ली में भीषण गर्मी होती है, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी होती है, तो हर बार जल संकट आता है, पानी की कमी की बात होती है। और इस बार जैसा कि अभी भी आपको पता है, जैसे चुनावी माहौल चल रहा है, सियासी उथल पथल अपने चरम सीमा पर है। ऐसे में ये जो दिल्ली का जल संकट है, इस बार मीडिया के भी तरफ से ज़्यादा ही उछाला जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है जिस कदर गोदी मीडिया के नाम के नारे लगते हैं और बीजेपी सरकार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और दिल्ली जल बोर्ड पे इस जल संकट का कारण, मुख्य कारण बताते हुए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है। इस बार दिल्ली में जो ये जल संकट आया है, जल की कमी आई है, ये बहुत सारे जगहों पे, बहुत बड़े इलाकों पर अपने चरम सीमा पर देखी गई है। तो हमने सोचा क्यों ना दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से ये क्या प्रतिक्रिया ली गई है, दिल्ली जल बोर्ड ने क्या कुछ ठोस कदम उठाए हैं इस चीज़ को लेकर, उसके बारे में बात करने की कोशिश करें। तो हमें जो चीज़ें पता चली, जो मेरे को पता चली और जो मैं विजुअल के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले जब मैं दिल्ली जल बोर्ड के मुख्यालय पे गया, जो कि वहाँ साउथ दिल्ली साइड पे मौजूद है, जब मैं वहाँ गया, वहाँ पे मैंने सबसे पहले टैंकर के जो ड्राइवर होते हैं, जो टैंकर ड्राइवर होते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करी। उन्होंने ये बताया कि मुख्य तौर पर दिल्ली में जो ईस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली के इलाके, और साउथ दिल्ली में भी जो संगम विहार का इलाका है, वहाँ पे पानी की इतनी कमी है, खपत पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसा समझिए, एक टैंकर जो है वो, ये सब चीज़ें वहाँ दिल्ली जल बोर्ड में ड्राइवरों ने मुझे बताया। आगे चलेंगे तो आपको और भी बताएंगे क्या क्या चीज़ें इसमें खुलासे होते हैं, जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे चल के जब ये दिल्ली जल बोर्ड के जो टैंकर होते हैं, संगम विहार की एक गली में, यहाँ पे संगम विहार बहुत बड़ा इलाका है, तो वहाँ पे 3-4 चक्कर काटते हैं और एक चक्कर में 4000 से 5000 लीटर पानी जाता है। कभी कभी तो 10,000 लीटर पानी भी टैंकर का जाता है और वहाँ पे परिवार वालों को दिया जाता है। और यहाँ पे टैंकर वाले जो कहते हैं, जब मैंने उनसे ये भी सवाल करने की कोशिश करी कि आखिर अगर इतना पानी, इतना हज़ारों लीटर का पानी अगर आप पहुंचा रहे हैं तो कमी क्यों है, आपको क्या लगता है कमी क्या है? तो दिल्ली जल बोर्ड के वो जो टैंकर के ड्राइवर थे, वो ये मुख्य तौर पर कहते हैं कि सबसे पहले तो देरी बहुत हो जाती है। यानी टैंकर में जो दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से पानी भरने का जो सिस्टम है, उसमें देरी बहुत हो जाती है। उस तकनीक को बदलना चाहिए। वो तकनीक बहुत पुरानी है, जो कि आज के समय के हिसाब से स्लो होगी। चलिए, ये भी ठीक है। उसके बाद दिल्ली जल बोर्ड का ड्राइवर ये कहते हैं कि संगम विहार में जो सरकारी बोरिंग का पानी लगाने के लिए बोरवेल जो लगे हैं, जो सरकारी बोरवेल लगे हैं, वो सरकारी जो बोरवेल है, उनको वहाँ पे रहने वाले कुछ पॉलिटिकल कनेक्शंस वाले लोग हैं, यहाँ पे कुछ वहाँ पे निजी बलवंतशाली लोग हैं, उन लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा है। ये जो बोरिंग के पानी की बात है, जो अंडरग्राउंड वाटर की बात है, इसको कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से जो और हज़ारों लीटर के पानी का जो फ़ायदा वहाँ के लोगों को, निवासियों को पहुँच सकता है, उन लोगों को उसकी वजह से नहीं मिलता। यानी दिल्ली जल बोर्ड के ड्राइवरों से जब पूछा गया तो वो सीधा वहीं पे रहने वाले जो प्रभावशाली लोग हैं, वो किस कदर कब्जा कर लेते हैं वहाँ पे बोरिंग के पानी को, उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं, उन पर सीधा आरोप लगा देते हैं। अब इस चीज़ की पुष्टि करने के लिए जब हम संगम विहार इलाके में गए, तो वहाँ पर हमें बड़ी दिलचस्प और चौंका देने वाली बातें पता चली। सबसे पहले तो ये जो बोरवेल और ये बोरिंग का जो पानी की बात थी, ये बताया गया कि संगम विहार में बहुत सारी गलियां हैं और एक गली में मात्र 2 से 3 बोरवेल के पानी देने के लिए बोरवेल है, वो बोरिंग का पानी देने के लिए बोरवेल है। और वो जो बोरवेल का पार्ट है, वो जो बोरवेल का हिस्सा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो 1 महीने से ज़्यादा चलता ही नहीं है। और ये दिल्ली जल बोर्ड की सीधी यहाँ पे उनके हिसाब से कमज़ोरी दिखाई देती है। और वही दूसरी तरफ इस चीज़ का बचाव करते हुए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, दिल्ली जल बोर्ड के जितने भी आला जो ड्राइवर थे, वो ये कहते हैं कि उसको निजी तौर पर कब्जा कर लिया गया है। आगे चल के जब वहाँ के निवासियों से बात करी तो हमने देखा कि एक गली में
वहाँ पे सबसे पहले तो पता चलता है कि 10-10, 12-12 दिन तक संगम विहार में पानी की एक बूंद नहीं वहाँ पे पड़ती है, जिसकी वजह से गर्मी में लोग प्यास के मारे तरस जाते हैं, प्यास के मारे तड़पते हैं। वो नहाना, खाना पीना, यहाँ तक कि कपड़े धोने तक की काम नहीं कर पाते हैं। और वो दिल्ली जल बोर्ड के एक महीने में, दिल्ली जल बोर्ड का जो मुख्यालय है, जो दफ्तर है, वहाँ पे एक महीने में 17 से 18 बार चक्कर काटते हैं, लंबी लाइनों में लगते हैं, 6 से 7 कंप्लेन दे देते हैं, दर्ज करा देते हैं, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं होता। ये संगम विहार के वहाँ के निवासियों का कहना है। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि फिर दिल्ली जल बोर्ड महीने में या फिर 12-15 दिन में एक बार अपनी तरफ से एक पानी का टैंकर भेजता है उस घर पे जिस घर वालों ने शिकायत करी है, जो शिकायत करता है वहाँ पे उनके घर पे, और उनके यहाँ पे 4000 लीटर पानी का जो टैंकर आता है। फिर उन पे ये डिपेंड करता है कि वो पानी अपने पास रखना चाहते हैं या फिर वो पानी आगे किसी को देना चाहते हैं। अब वहाँ पे जो निवासियों का ये भी कहना था खास तौर पे यहाँ पे एक और जो मैं आपको बात बताना चाहूँगा, दिल्ली जल बोर्ड अपनी तरफ से जो टैंकर भेजता है उसमें भी एक टैंकर माफिया वाली बात चलती है। यानी भारतीय जनता पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, जो बताते हैं कि पानी का ये वाटर टैंकर माफिया है जिस पे दिल्ली जल बोर्ड कोई ठोस कार्रवाई, कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, उसकी वास्तविकता की पुष्टि हम यहाँ पर कर सकते हैं। होता क्या है, मैं आपको अगर बताने की कोशिश करूँ, ये जितने भी, पहली बात तो ड्राइवर हैं, ये ड्राइवर एक घर में पानी देने के लिए 2000 से 3000 रुपये लेते हैं। वैसे तो क्या होता है, जब ये पानी के टैंकर नहीं आते और पानी की महाकिल्लत होती है तो वहाँ पे जो निजी निवासी रहते हैं वो खुद ही वहाँ पे प्राइवेट तरीके से पैसा देकर 200 रुपये, 300 रुपये देकर, 500 रुपये देकर वहाँ पे पानी की जो टंकी है वो पानी की टंकी अपना भरते हैं 200, 300 से 500 रुपये में लेकर। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड जब अपनी तरफ से टैंकर भेजता है तो टैंकर के ड्राइवर अपने तरीके से, तौर तरीके से वहाँ पे वसूली करते हैं 1000 से 2000 रुपये, कभी कभी तो 3-4 हज़ार रुपये लेते हैं, ये कहने के लिए कि इस परिवार का हमने पानी भर दिया लेकिन टैंकर में पानी बचा, आपको चाहिए आप पैसा दीजिए, आप लीजिए। और ये चीज़ ऊपर तक बनी हुई है। ये बात खास ये समझिए, जो ट्रक ड्राइवर है उनकी मिली भगत दिल्ली जल बोर्ड में भी हायर अथॉरिटी आ रहे कमान है, यहाँ तक कि कुछ एक जूनियर इंजीनियर की भी बात हो, उनसे ये चीज़ बनी हुई है, लेकिन इसकी पुष्टि कोई नहीं कर पाता। और यहाँ तक कि इसमें भी राजनीति सही से नहीं हो पा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बीजेपी समर्थक हूँ या कांग्रेस समर्थक हूँ, लेकिन अगर राजनीति करनी है तो थोड़ी सही से करिए, ताकि जो आरोप प्रत्यारोप की जो बात है, जो समस्या है, वो खास तौर पे पता चले। दिल्ली जल बोर्ड जो सरकारी टैंकर है, जो सरकारी हज़ारों लीटर पानी लाता है, जो सरकारी कर्मचारी है, अगर वो निजी तौर पर पानी बेचने का काम करे तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी एक सोची समझी साजिश आपको दिखाई दे सकती है। अब ज़रा ये छोटी सी आप वीडियो क्लिप देखिएगा। इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं ट्रक कैसे कैसे जा रहा है, और जैसे जैसे ट्रक रुक रहा है पीछे से कोई भी राह चलता आदमी आकर नलका खोल के अपनी पानी की टोंटी या फिर पानी की बाल्टी भर रहा है। और यहाँ पे पता है क्या होता है, ये इतना बड़ा ट्रक हज़ारों रुपए देकर एक निजी घर पे जा रहा है। यानी प्यास से आधे से ज़्यादा संगम विहार ही नहीं, प्यास से जहाँ आधे से ज़्यादा दिल्ली तरस रही है, वहीं दूसरी तरफ ये टैंकर माफिया क्या कर रहे हैं, निजी तौर पर पैसा देने वाले लोगों को ही बस पानी दे रहे हैं। तो ऐसी बात भी नहीं है कि पानी की कमी है। हाँ, वो अलग बात है, आम आदमी पार्टी ये आरोप डाल रही है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी है। ये जो निजी तौर पर जो पानी खरीदा जा रहा है, ये कितनी बड़ी धांधली है। और अभी क्या बताएं, आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो पानी रोक लेती है, बहुत सारा क्यूसेक पानी रोक लेती है, जिसकी वजह से दिल्ली में जल की कमी है। हम इस बात में मना ही नहीं कर रहे हैं, हाँ, इस बात में कोई ना कहीं थोड़ी बहुत सच्चाई ज़रूर यहाँ पे मौजूद है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश पे भी बात करी जा रही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वो अपनी तरफ से पानी रोक रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा भी है कि जो पानी है वो जीव जंतुओं के लिए, रहने सहन के लिए एक बहुत व्यवस्थित चीज़ है और बहुत ज़रूरी चीज़ है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, जिसमें हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी कहा है कि हाँ, हम पानी नहीं रोकेंगे, इस पर राजनीति नहीं करेंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या वाकई में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ने पानी रोका या नहीं रोका, वो तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली में ये जो वाटर टैंकर माफिया की जो बात है, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि निजी तौर पर लोग पानी खरीद रहे हैं और टैंकर की जो ड्राइवर हैं वो भी वसूल रहे पैसा, 2-3 हज़ार रुपये, 4 हज़ार रुपये ले रहे हैं। और दूसरी तरफ कहते हैं कि जो सरकारी बोरवेल है उस पर निजी लोगों ने कब्जा कर रखा है, वो भी ठेठ कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड अब क्या इस चीज़ का संज्ञान लेगी, ये जानते हुए भी कि उन्हीं के डिपार्टमेंट के लोग उन्हीं का सरकारी जो पानी है वो निजी तौर पर लोगों को दे रहे हैं। मतलब 700 लीटर पानी का जो वादा अरविंद केजरीवाल ने किया था जन लोकपाल बिल के समय, जब उन्होंने सरकार भी बनाई थी कांग्रेस की सरकार गिराकर, क्या वो 700 लीटर मुफ्त पानी जिसकी वो बात करते थे, उसकी क्या हालत है, क्या असलियत है, क्या सच्चाई है, आप लोगों के सामने है। अब दिल्ली जल बोर्ड इस बात पे क्या संज्ञान लेगी, और जो बात की विपक्षी पार्टियां भी है वो किस कदर इसमें राजनीति करेगी, ठेठ तथ्यों के साथ, पुष्टि के साथ, ये देखने वाली बात रहेगी।
क्योंकि लाखों लोग हर रोज़ पानी के लिए महीनों हफ्तों तक तरस रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ दिल्ली जल बोर्ड के ड्राइवर निजी तौर पर कुछ ही लोगों को पानी दे रहे हैं। और जो दूसरी बात भी कही थी, पानी लीक करता है, ये भी आप देख सकते हैं। टैंकर चल रहा है लेकिन पीछे से पानी भी टपक रहा है। कितना लीटर पानी इतना लंबा रास्ते से टपकता हुआ आ रहा है और फिर टैंकर कहते हैं पानी ख़त्म हो गया। यही चीज़ बतानी थी। डीडी सोशल न्यूज़ पे मैं आपके साथ हर्षित सिंह तोमर, बहुत बहुत धन्यवाद।